बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच और उसके तीसरे दिन का खेल अभी जारी है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 556 रन किए पहली इनिंग के अंदर, जो कि पाकिस्तान के बैटर्स शान मसूद ने 150 किया है। इनके साथ अब्दुल्ला शफीक ने भी 100 किया है और आगा सलमान ने भी 100 किया है। इंग्लैंड की जानिब से भी बड़ा हमें अच्छा इंटेंट नजर आया। जिस तरह उनके ओपनर्स ने बैटिंग की थी, ऐसे लग रहा था कि वो भी ये स्कोर जल्दी कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह हमने देखा जक्कर अली 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, तो हमारे किसी भी बैटर्स ने इस तरह नहीं बैटिंग की जिस तरह के उनके बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम फिर वहां आ जाती है पाकिस्तान में आज आके पिचेस का मसला है, जो अभी तक हमें पता चल रहा है कि 3 दिन हो चुके हैं और मैच का किसी तरह पांसा जा ही नहीं रहा कि मैच का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं। अगर आप बात करें इंग्लैंड के साबका कप्तान माइकल वान, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये पिच हमें रोड लग रही है, ये पिच नहीं लग रही। इस सब पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट जर्नलिस्ट शानजे बुशरा। शानजे, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी बहुत शुक्रिया आपका। शानजे, किस तरह देख रही हैं आप इस टेस्ट मैच को? पहली इनिंग के अंदर पाकिस्तान ने तो एक पहाड़ जैसा टोटल कर दिया 556, उसके मुकाबले में इंग्लैंड की भी बैटिंग जारी है और इंग्लैंड की जानिब से भी बड़ा इंटेंट नजर आया। ये नजर नहीं आया कि वो स्लो बैटिंग कर रहे हैं। उनके ओपनर्स देखे हैं तो 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। हमारा एक भी बैटर ऐसा नहीं है जो 100 के स्ट्राइक रेट से खेला हो। जी बिल्कुल, जैसे पहली बात की है कि पाकिस्तान ने अगर यहाँ पे 556 रन बना ही लिए तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान टीम जो है मैच विन कर लेगी। इसीलिए पिंडी की पिचेस पे हमने देखा कि 600 रन दिए हुए और इंग्लैंड ने वो चेस भी किए, लेकिन शायद इतना लंबा टारगेट आपने सेट किया, लेकिन वो किस तरह से आपने खेली क्रिकेट आप ये भी देखें। पहले दिन जब आपको पता है कि आपके बल्ले पे बॉल आ रहा है, इजी है आपके लिए हिट करना, वहां पे आप सुकून से बैटिंग करें। लेकिन आपके माइंडसेट बन गए कि शायद टेस्ट क्रिकेट जो है टुक टुक का नाम है, हमने आराम आराम से ही क्रिकेट खेलनी है। वहां पे आप साउथ अफ्रीका की इनिंग्स देख लें, इतने आराम से वो खेल रहे थे, मतलब इतनी इजी कंडीशन पे जहाँ पे आपके लिए बहुत इजी है वहां पे बैटिंग करना, उसके बावजूद भी आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। शायद बोलते हैं हमारे जो माइंडसेट है वो यही बन चुके हैं, 300-400 हम करेंगे इजी। लेकिन वहां पे अगर आप इंडिया की टीम देखते हैं, अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज थी, उन्होंने 180 टारगेट दे के भी जीता है मैच। जी जी। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ स्टैंड करी है। रेड बॉल क्रिकेट में वही बात है कि पाकिस्तान की नीयत ही नहीं होती अच्छी गेम खेलने की, बस इनको यही है कि अपने जो प्लेयर्स हैं उनको बचा लें, किसी तरह उनका वकार बचे ताकि हम उनको लंबा लेकर चल चले पाकिस्तान टीम के साथ, वरना उनके भी चांसेस नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट तो मुझसे शायद बहुत ज्यादा लैग करी है रेड बॉल में। अच्छा शानजे, हम पिचेस के ऊपर अगर आप बात करें तो शुरू से ही पाकिस्तान के अंदर ये मसला रहा है। अगर हम बात करें तो दूसरी टीम्स भी एशिया के अंदर, इंडिया भी फास्ट ट्रैक नहीं बनाता। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वही फट्टे विकटे में नजर आते हैं, लेकिन वहां उनके स्पिनर्स परफॉर्म करते हैं, उनके स्पिनर्स मैच तो आते हैं। लेकिन माजरत साहब, हमारे पास कोई ऐसा क्वालिटी स्पिनर है ही नहीं जो पाकिस्तान टीम को मैच तो आए। आप इंग्लैंड की बॉलिंग देख ले तो 5 खिलाड़ियों को उनके स्पिनर्स ने आउट किया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के किसी स्पिनर ने एक खिलाड़ी को भी आउट नहीं किया। तो किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान का फ्यूचर? मुझे स्पिनर्स के अंदर कोई डार्क नजर आ रहा है। देखिए पाकिस्तान जो है ना, स्पिनर्स है नहीं पाकिस्तान के पास। अबरार अहमद के नाम पे एक ठप्पा लगाया हुआ है कि स्पिनर हैं, आप इतने लंबे टाइम से उनको लेके चले, आप उनको मौका ही नहीं दे रहे थे। अब मौका दिए तो वो आपको कहाँ परफॉर्म करके थे। मुल्तान की जहाँ तक कंडीशंस की बात है कि जो पहले यहाँ पे मैचेस होते हैं वहाँ पे हमने देखा भी है कि स्पिनर्स को हेल्प मिली है, लेकिन अब इस बार उन्होंने इस तरह की कंडीशन बना दी कि शायद हमारे जो बैटर्स हैं बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, हम किसी तरह से उनकी फॉर्म वापस लाएं। लेकिन आपने बॉलर्स का नहीं सोचा कि बॉलर्स में आपके पास कौन है, स्पिनर तो आपके पास नहीं है, स्पिन डिपार्टमेंट आपको खाली है। लेकिन पेसर्स भी देख रहे हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका वर्कलोड मैनेजमेंट आपसे नहीं होता। वही प्लेयर्स हैं जिनके फिटनेस के इश्यूज हैं, लेकिन आपने हर फॉर्मेट में आपने इनको डाला है। नसीम, शहीन, वही नाम बार बार आ रहे हैं। अब आमिर जमाल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आमिर जमाल का वैसे इस मैच में कोई काम नहीं था, तो कंडीशन के मुताबिक आपके पास प्लेयर्स हैं ही नहीं। अच्छा शानजे, इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। आपने कहा आमिर जमाल का इस मैच के अंदर कोई काम नहीं था, उनकी रिप्लेसमेंट में कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए? आप किसको सजेस्ट करती हैं कि उनको नहीं होना चाहिए था, किसी और खिलाड़ी को, किसी और बॉलर को या किसी ऑल ऑलराउंडर को उनकी जगह पे होना चाहिए था? देखिए जहां तक बात है कंडीशंस के मुल्तान की, अगर पहले 2 दिन हेल्प नहीं मिली स्पिनर को तो तीसरे दिन हेल्प मिलनी ही मिलनी थी, क्योंकि वहां का नेचुरल एक चीज है कि वहां पे टर्न होता है बॉल। लेकिन इस बार जिस तरह की कंडीशन बना दी है, जिस तरह की विकेट बनाई है, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों समझ नहीं आ रही इस बारे में कि हम इस तरह की कंडीशंस बनाए जहाँ पे हमारे बॉलर्स को हेल्प करें। बैटर्स तो कहीं ना कहीं आगे खेल के दे देते हैं आपको, लेकिन बॉलर्स आपके पास है ही नहीं। स्पिन डिपार्टमेंट में वही बात है कि अबरार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप प्रॉपर कोई बॉलर रखते हैं यहाँ पे।
आमिर जमाल की जगह बनिस्बत कि आप एक ऑलराउंडर के साथ मैच में जा रहे हैं। अच्छा, ऑलराउंडर लाने का मकसद यही है कि शायद पाकिस्तान जो टीम है वो डरी हुई है कि अगर बैटिंग में हमारे जो बैटर्स हैं जिस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ भी, तो अगर हम आमिर जमाल को रखते हैं तो आमिर जमाल आके कहीं ना कहीं हमें 20-25 रन तो बना के दे देंगे। तो मतलब आपके जो एक माइंडसेट, आपकी मेंटेलिटी है, वो जब खौफजदा आई थी, आप डरे हुए, तो अगर आप उस चीज से नहीं निकलेंगे तो आप किस तरह जाके क्रिकेट खेलेंगे? तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी और इन पे काम भी करना पड़ेगा। कप्तान चेंज करने से, एक दो प्लेयर्स को टीम में लेके आने से कुछ बेहतरी नहीं आएगी। अच्छा शान से, जिस तरह की हमने पिच देखी, फास्ट बॉलर को हेल्प नहीं मिल रही, तो स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी? क्योंकि चौथे और पांचवें दिन कहीं भी मैच करवा ले तो स्पिनर को हेल्प मिलती है। तो क्या ये अच्छा ना होता पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ जाता, इब्रार अहमद के साथ नुमान अली और जाहिद महमूद को ऐड किया जा सकता था? अच्छा, बिल्कुल ऐसी ये बात है थी और कल ही मैंने बात भी की है एक जगह पे कि नुमान अली को अगर आपने टीम में रखा था, और नुमान जो है अच्छे बॉलर हैं, उनका बॉल बहुत अच्छा ग्रिप भी होता है। आपका काम था कि अगर आपने मैच खिलाना ही था और आपको जहाँ ये कंडीशन पता थी मुल्तान की कि इस बार हमने बैटिंग कंडीशन रखी है, तो आप नुमान अली के साथ मैच में चले जाते। अबरार को आपने पिंडी में नहीं खिलाया, आपने बाकी जगह पे नहीं खिलाया, तो मतलब यहाँ पे खिलाने का क्या मकसद था? शायद अबरार ने जो इंग्लैंड के खिलाफ विकेटें ली थी, 10 आई थिंक विकेटें ली थी वो 2 साल पहले, वो मुल्तान के ही स्टेडियम में थी। जी जी, तो बिल्कुल, तो उनको यही था कि शायद हम अबरार के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं विकेटें मिल जाएंगी। तो आप इस तरह करके देखें, वही कल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर के साथ ही कि बॉलर का काम है आपको विकेटें लेकर दें, चाहे जैसी मर्जी कंडीशन हो। जी जी, बस जब पाकिस्तान में मैचेस होते हैं, टेस्ट क्रिकेट आती है, तो वही वाली बातें निकलती हैं कि यहाँ पे हाईवे बना दिए, रोड पिचेस बना दिए हैं। तो जैसी मर्जी कंडीशन हो, अगर बॉलर इतना स्किलफुल है, उसमें स्किल्स हैं, टैलेंट है, वेरिएशन है, तो आपको किसी भी कंडीशन पे आके बॉलिंग करके देगा। अब आप लीड्स को ही देख लेंगे, कल के दिन उसने अच्छी बॉलिंग करवाई है, उसका बॉल टर्न भी हुआ है, लेकिन वहां पे पाकिस्तानी बॉलर्स देख लें, अबरार का बॉल निकलता ही कहाँ से है, समझ से बाहर है कि वो कहाँ के स्पिनर है। अच्छा शानजे, इब्रार अहमद को इंग्लैंड के बैटर्स ऐसे खेल रहे थे जैसे किसी पार्ट टाइम स्पिनर के खिलाफ वो बैटिंग कर रहे थे, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हमारे वो मेन बॉलर है। अगर इब्रार अहमद की यही परफॉर्मेंस रही तो आपको लगता है कि अगले मैच के लिए उनकी सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगी? मुझे लगता है शायद सिलेक्शन मुश्किल हो या ना हो, लेकिन अब अबरार अहमद के साथ अगले मैच में नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह के शॉट्स खेलिए अबरार के खिलाफ, बिल्कुल पार्ट टाइम, क्या ऐसे लग रहा था शायद कोई मोहल्ले से आपने बॉलर उठा के भेज दिया ग्राउंड में, जी जी, और उसको खेल रहे हैं। और वहां पे अगर आप सलमान अली आगा को देखते हैं कि एक पार्ट टाइम वो बॉलर है, लेकिन वो वहां पे अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। लेकिन बनिस्बत आप बाकी देख यहाँ पे अगर आप साउथ शकील से बॉलिंग करवाएंगे, बाबर आजम से की बॉलिंग करवाएंगे, तो वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन अबरार अहमद जो है एक ही चीज के साथ चल रहे हैं, वही वाली बात है जो शदाब थे जब शुरू में आए थे, वही वाली बॉलिंग से अगर आपने खुद में बेहतरी नहीं लेकर आनी, टाइम के साथ नहीं सीखना, तो फिर आपके साथ यही होता है। अच्छा आगा सलमान ने बड़ी जारहाना इनिंग खेली है, 87 का उनका स्ट्राइक रेट था। अगर जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, मतलब कि 3-4 टेस्ट मैचेस से बड़ी अच्छी वो फॉर्म में है, तो अगर उनको साथ में बॉलिंग करवाई जाए तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं कि आगा सलमान का दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर में शुमार हो सकता है। बिल्कुल, वैसे इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। और जिस तरह की वो बैटिंग करते हुए आ रहे हैं, 300 बना लिए उन्होंने अब तक, 15 उनके मैचेस हैं, 15 जी जी, टेस्ट में, और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। और हमेशा ये चीज देखी गई है, जो इंटेंट की हम बात करते हैं वो आगा सलमान की तरफ से ही नजर आता है, सिर्फ वो वाहिद प्लेयर है। और उसके अलावा अगर आप देख बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, वो अगर एक कंडीशन पे खेल कर देंगे तो अगली कंडीशन से या फिर अगली सीरीज में आपको परफॉर्म करके नहीं देंगे। लेकिन सलमान अली आगा को जहां जहां मौका मिला, चाहे वहां पे 5 विकेटें गिरी हैं, 4 हैं, वहां पे आके परफॉर्म करते हैं और तेज खेलते हैं। कल भी उनका कोई 47-48 था, और जिस तरह से उन्होंने 50 करते हुए बाद में 100 में कन्वर्ट किए, मुझे लगता है शायद यहाँ पे इनको जरूर अप्रिशिएट करना बनता है कि जिस तरह की कल उन्होंने खेली है, और बहुत सुकून के साथ, और बहुत इजी था उनके लिए वहां पे बैटिंग करना, और उन्होंने करके भी दिया। अच्छा शान से, हम बाबर आजम में बात करेंगे थोड़ी सी। बाबर आजम को 10 इनिंग्स हो गई हैं, 10 इनिंग्स के अंदर उनका एक 50 भी नहीं है। कि अगर बाबर आजम की यही फॉर्म रही, जिस तरह वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि अगली जो हमारी टेस्ट सीरीज है कि बाबर आजम ड्रॉप भी हो सकते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान के लेजेंड बैट्समैन जहीर अब्बास साहब ने भी यही कहा कि अगर बाबर आजम भी परफॉर्म नहीं करते तो उनको भी टीम से निकाला जा सकता है। क्या कहेंगी आप? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन बाबर आजम को आप टीम से नहीं निकाल सकते, वही बात है। अगर आपने शहीन जैसे प्लेयर को, जिसने इतने लंबे टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है, अगर आप उनको टीम के साथ रख रहे हैं, फिर बाबर को बाहर निकालेगा, क्या जवाब पैदा होता है? जी जी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वही बात है कि जिस तरह भी से चैंपियंस कप हुए हैं, उसके अलावा भी प्रेसिडेंट कप जारी है, तो इन प्लेयर्स को आप इस तरह के डोमेस्टिक मैचेस में डालें जब उनको समझ आएगी कि हमने लोकल प्लेयर्स के साथ है, फिर वो प्लेयर्स जो कि अभी आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं,
तो उनके साथ जब आगे क्रिकेट खेलेंगे 3-3 दिन 4-4 दिन, तो उसके बाद इन प्लेयर्स को समझ आएगी कि हमने किस तरह से टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करना है। अगर यहाँ पे आप वनडे में देख रहे हैं, T20 में देख रहे हैं, तो बाबर बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में शायद उनके जो लक है वो साथ नहीं दे रही, या फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या चीज़ है। तो मुझे लगता है शायद डोमेस्टिक इनको खिलाएं 3-3 4-4 दिन, उनको जरा शदीद गर्मी में बताएं कि किस तरह से क्रिकेट होती है, और ये लोग वो चीज़ शायद भूल चुके हैं, तो अब इसलिए शायद रिजल्ट वैसे प्रोड्यूस। अच्छा शानदे, शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के ऊपर काफी ज्यादा सवाल पहले भी उठ रहे थे और अभी भी उठेंगे, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, मैंने एक भी बॉल 140 प्लस नहीं देखा। तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको यूटिलाइज कर रहा है, आपने चैंपियंस कप उनको खिलाया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं पता था आगे अहम टेस्ट सीरीज आ रही है, हम अपने अहम खिलाड़ियों को रेस्ट करवा लें, लेकिन वहां आपने चैंपियंस कप भी अपने खिलाड़ियों को खिलाया और उसका नतीजा हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी ने एक बॉल भी 140 प्लस भी नहीं किया। तो किस तरह देख रहे हैं आप उसकी फिटनेस को कि शाहीन शाह अफरीदी वाकई में ही अब स्लो हो गया, अब वो पेस पे नहीं हमें देखने को नजर आएगी जो उनके स्टार्ट में हमें कभी नजर आती थी? देखिए, जब शाहीन अच्छी बॉलिंग करवाते थे तब उनका पीक टाइम था, एक बिल्कुल जवानी का टाइम था, तो उस टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद वो एक अच्छे बॉलर थे। लेकिन अब जिस तरह क्रिकेट है और बॉलर खुद को इम्प्रूव करते हैं, दिन ब दिन वेरिएशन सीखते हैं, पेस अपनी बेहतर करते हैं, अपनी स्पीड बेहतर करते हैं, लेकिन वहां पे अगर आप शाहीन को देख लें, इंजर्ड हुए उसके बाद से वापस आए टीम में, लेकिन वो प्रॉपर कह लें कि फुली फिट नहीं थे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते रहे, मैचेस खेलते रहे और हर सीरीज खेली तकरीबन। अभी चैंपियंस कप हुआ, वहां पे शाहीन ने क्या ही परफॉर्म किया, वहां पे प्लेयर्स ने उनका इस तरह से इस्तेमाल किया जैसे वही बात है कि आप पहले कोई पार्ट टाइम बॉलर है। मोहम्मद हारिस को देखने जिस तरह के खिलाफ शॉट्स के लिए, तो शाहीन कितने लंबे टाइम से अगर परफॉर्म नहीं करे तो आप उनको टीम से ड्रॉप करें ताकि उनको भी बचा ले, लेकिन आपने टीम के साथ जबरदस्ती जकड़ा हुआ है उनको भी। नसीम के साथ भी ये चीज़ है, आप उनको भी आराम नहीं दे रहे, आप एक दो मैच से बाहर भी हैं और आप बाकी जो बॉलर्स हैं आप उनका इस्तेमाल करें। अगर शाहीन की निस्बत अगर आप मीर हमजा के साथ इस मैच में जाते तो काफी बेहतर होता। सही सही बात करेंगे अभी हम के ये टेस्ट मैच का नतीजा निकलेगा या नहीं, या पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही है कि मुल्तान जैसे ग्राउंड के अंदर मोस्टली जितने भी मैचेस हुए हैं टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। शानजे, किस तरह देख रही हैं आप इस टेस्ट मैच को? इस टेस्ट मैच का कोई नतीजा सामने आएगा या नहीं, या ड्रॉ की तरफ जाएगा? अगर हम देख लें कि जहां भी क्रिकेट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, इवन अगर हम इंडिया में या बांग्लादेश श्रीलंका भी चले जाए, तो वहां भी टेस्ट मैच का नतीजा निकल जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैच का नतीजा नहीं निकलता। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मुझे ऐसा लगता है कि नतीजा निकलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का मैच जा रही है तो बहुत मुश्किल चांसेस है। लेकिन आपने बात की कि पाकिस्तान से तो खैर नहीं नतीजा निकलता टेस्ट मैच का, लेकिन अगर आप इंडिया देख लें, श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश, बाकी जितनी कंट्रीज हैं वहाँ पे नतीजा निकलता भी है, और इवन के देखा भी गया कि 2-2 3-3 दिन के अंदर टेस्ट क्रिकेट का नतीजा निकला भी है और वहाँ पे मैच खत्म भी हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो रही, और जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ लैग कर रही है वो स्पिन डिपार्टमेंट है। अगर आप इंडिया में देखते हैं, अच्छा शानजे, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, स्पिन की आपने बात की कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है। पाकिस्तान के मायानाज स्पिनर पाकिस्तान के कोच भी रह चुके हैं, जिसके अंदर सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक, वो भी 2-2 3-3 साल पाकिस्तान की कोचिंग कर चुके, लेकिन उन्होंने माजरे के साथ एक भी अच्छा स्पिनर प्रोड्यूस नहीं किया। वो क्या सिर्फ पैसे लेने आते, पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने पैसे लेके चले जाते हैं और स्पिनर प्रोड्यूस नहीं करते वो? लेकिन देखिए वो स्पिनर किस तरह से प्रोड्यूस करें, एक लिहाज से वो उनके हाथ में ये चीजें नहीं है। अगर एक नया कोई प्लेयर आ रहा है, कोई स्पिनर आ रहा है, आप उसको आने दे ही नहीं रहे। वही बात है कि कल मैं एक चीज एक जगह पे पढ़ रही थी कि शदाब खान के 100 जो मैचेस हैं उसमें काफी लोगों ने मेंशन किया हुआ था कि आपने बाकी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की, आपने इनको आगे आने दिया सिर्फ शदाब को मैच खिलाने के लिए। तो वही बात है, जब आपने अपनी सीटों पे कब्जा किया हुआ है तो बाकी जो नए प्लेयर्स हैं वो किस तरह से आएंगे? आप उनको 1-2 बार मौका दें, उसके बाद आप देखें। लेकिन वही बात है, उसामा मीर है, बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आपने उनको T20 फॉर्मेट में भी आप उनको मौका नहीं देते। जब कोई नया स्पिनर आता है पाकिस्तान के पास तो वही 1-2 नाम है जिसमें आप देख लें, ये अबरार हैं और उसके अलावा शदाब है, उसके अलावा स्पिनर कोई नजर आता ही नहीं है। नुमान अली हैं, वो 1-2 सीरीज उनको खिला दी टेस्ट की, और साजिद हैं वो आए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पे पाकिस्तान में सीरीज हुई उसमें अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद वो भी गायब हो गए। तो मतलब पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर आता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है, या फिर शायद ये लोग रखना चाहते ही नहीं है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान स्पिन डिपार्टमेंट में तो लैग कर ही रहे, अगर आप किसी को मौका नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अब नए प्लेयर्स आए हैं जिसमें मेहरान मुमताज़ है, सुफियान मुकीम है, चैंपियंस कप में भी देखा उन्होंने अच्छा खेला, अच्छा परफॉर्म किया।
और अब शहीन का हिस्सा भी है जो जी जी कप्तानी करेंगे जिसकी। तो मुझे लगता है शायद वहां से अब देखते हुए प्लेयर्स को आना चाहिए, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाए किसी तरह, चाहे वो छोटी टीम्स के खिलाफ करें, लेकिन आप उनको मौका दें ताकि आपको उनकी एबिलिटी का आइडिया हो। आप कब तक इन्हीं स्पिनर्स के ऊपर रिलाई करेंगे, और ये वो स्पिनर्स हैं जो आपको विकेट लेकर नहीं देते। और एक स्पिनर जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पाकिस्तान टीम या फिर किसी अपनी टीम के लिए, क्योंकि स्पिनर जो है अगर वो अटैकिंग बॉलिंग करवा रहे हैं तो उसको अगर विकेटें मिली हैं तो मैच विनर भी हो सकता है। मतलब एक स्पिनर जो है वो आपको अपनी टीम के लिए मैच जीत के दे सकते हैं, और ये हमने उस टाइम पे क्रिकेट देखी जब शेन वॉर्न थे, मुरलीधरन थे, और उसके अलावा इवन कि अभी भी आप स्पिनर्स को देखते हैं, इंडिया में ही देखते हैं तो वो अपनी टीम को मैच जितवा कर देते हैं, लेकिन वहां पे पाकिस्तान देखते हैं तो कह लें कि स्पिनर के नाम पे सिर्फ एक टैग लगा हुआ है, लेकिन आपके पास स्पिनर्स नहीं है। जी जी शान जी, आपने इमर्जिंग एशिया कप की बात की तो उसकी भी सिलेक्शन भी हम बात करते हैं। अब्दुल समद का वहां नाम आया तो उन्होंने सिर्फ चैंपियंस कप के अंदर एक 50 किया था। क्या पाकिस्तान खेलना इतना आसान हो चुका है कि आप टीवी के मैच पे सिर्फ एक 50 करें और आपका नाम पाकिस्तान टीम के अंदर, पाकिस्तान शाहीन के अंदर आ जाता है? तो फिर डोमेस्टिक के अंदर जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं वो डोमेस्टिक खेलना छोड़ दें, वो सिर्फ यही कोशिश करें सारे खिलाड़ी के, यार हम भी टीवी वाला एक मैच खेलने और एक 50 करें, पाकिस्तान टीम में आ जाए। देखिए वैसे चैंपियंस कप से कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम का तो हिस्सा खैर नहीं बनाया गया। शान से पाकिस्तान शाहीन का हिस्सा बने, पाकिस्तान शाहीन का बिल्कुल पाकिस्तान शहीन का हिस्सा बने। अब्दुल समद क्या बात करेगा। अच्छा, जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट वहां पे खेली है और जो उनकी एबिलिटी है कि वो हर साइड पे शॉट लगाना जानते हैं और उन्होंने वो चीज करके भी दिखाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई इस तरह का अगर एक या फिर दो प्लेयर्स हैं तो आप उनको किसी ना किसी तरह पाकिस्तान टीम के साथ जोड़ दें और आने वाले टाइम में ताकि वो पाकिस्तान को सर्व कर सकें। जहां तक बात है डोमेस्टिक की, और डोमेस्टिक से प्लेयर्स उठाने चाहिए, लेकिन वही बात है अनफॉर्चुनेटली ये चीज नहीं होती। रुहेल नज़ीर को ही देख लें, चैंपियंस कप में उनकी टीम ने उनको मौका नहीं दिया। जी जी उसके बाद आप डोमेस्टिक को किस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इज्जत दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में, अभी पाकिस्तान टीम में ये चीजें देखी जाती हैं कि जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं, अपने एक दो वीडियोस वायरल करें और आप पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बना लें। मतलब बहुत आसान सी ये चीज है, और डोमेस्टिक को तो कह लें कि बिल्कुल तरजीह नहीं दी जाती। तो अब्दुल समद की जहां तक बात है, मुझे लगता है शायद एक अच्छे प्लेयर हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खेल। अच्छा शान से, मैं उनकी ये बात नहीं कर रहा, उनके प्लेयर के ऊपर बात नहीं कर रहा, इज नॉट अ गुड प्लेयर, मैं ये नहीं कह रहा, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं। बात ये हो रही है कि चैंपियंस कप के अंदर सिर्फ एक उन्होंने 50 किया है, तो अब ये आप क्या क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं किसी और प्लेयर्स के लिए कि वो भी सिर्फ चैंपियंस कप खेलने और पीएसएल मैचेस खेलने, या एक आधे मैच के अंदर 50 करें, सोशल मीडिया पे वो फेमस है और पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान शाहीन का हिस्सा बन जाए? ये क्राइटेरिया सेट कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो काफी टाइम से सेट कर चुका है, जब से साइम अयूब को पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया है और तीनों फॉर्मेट आप उनको खिला दिए, तो उसके बाद से शायद मुझे लगता है कि ये चीजें अब आम हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। हाँ, ये बात गलत है कि आपने इस तरह का क्राइटेरिया क्यों सेट की है कि अगर एक प्लेयर ने एक छोटा सा टूर्नामेंट खेले, उसमें अगर 150 बनाई है, चलिए अगर 150 ना भी बनाई होती, अगर अच्छा परफॉर्म किया है और उसके बाद आप डायरेक्ट उसको किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये गलत है। आप उनको मजीद डोमेस्टिक खिलाएं, प्रेसिडेंट कप अभी जारी है तो आप उसमें उनको डालें, या फिर जितने भी एफसी के मैचेस हैं, लिस्ट ए के मैचेस हैं, आप उनको टूर करवाएं और उसके बाद आप किसी ना किसी तरह पाकिस्तान का टैग लगाएं उनके ऊपर। आप अचानक से एक टूर्नामेंट के बाद, एक सीरीज के बाद आप उनको टीम में ले आते हैं, तो फिर वही चीज होती है जिस तरह हैदर अली के साथ हुई, साइम अयूब के साथ हुई, और अल्लाह ना करे कि अब्दुल समद के साथ ही हो। अच्छा शाम से, हम वुमेन के ऊपर बात करेंगे। वर्ल्ड कप जारी है दुबई के अंदर, आपने देखा होगा पाकिस्तान अपना पहला मैच श्रीलंका से जीत चुका है, लेकिन दूसरा मैच पाकिस्तान भारत से हार चुका है। पाकिस्तान टीम के अंदर मुझे 2 से 3 प्लेयर ऐसी नजर आ रही हैं कि वो जो जिनकी तरफ से नजर आ रहा है कि यही खेलने गई हैं, जिसके अंदर पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना, निदा डार या मुनीबा अली के अलावा मुझे कोई ऐसी प्लेयर नजर नहीं आ रही जिसकी तरफ से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नजर आए बैट्समैनों की तरफ खासतौर पर। तो आप किस तरह इस वर्ल्ड कप को देख रही हैं? पाकिस्तान का पूल भी बहुत ज्यादा जो नजर ऐसे आ रहा था कि पाकिस्तान एक मैच भी ना जीते, तो पाकिस्तान एक मैच तो जीत चुका है। बिल्कुल, इससे पहले मैच में वैसे फातिमा सना की बहुत एफर्ट थी जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीता भी है, लेकिन पाकिस्तान वीमेन जो टीम है वो कभी भी मेगा इवेंट में जाके परफॉर्म नहीं करती। बायलैटरल सीरीज में यहाँ पे परफॉर्म नहीं करती। होम सीरीज में हमने मैचेस हारे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ या फिर बाकी जितने भी टीम्स अभी आई है रिसेंट पास्ट में। तो मुझे लगता है कि शायद फातिमा सना की जो क्रिकेट की टैलेंट है, वो जिस तरह से क्रिकेट खेलती है बैटिंग में या फिर बॉलिंग में, तो उनका जो टैलेंट है वो जाता है, वो लीग खेलने गई थी बाहर, और उसके बाद से जितना उनमें चेंज आया, तब्दीली आई है,
और उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया, उनको समझ आया कि बाहर के कंट्रीज में किस तरह से खवातीन क्रिकेट खेलती हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट कहाँ स्टैंड करी है। आज भी मुझे लगता है कि शायद जिस तरह की हमारी खवातीन क्रिकेट खेलती हैं वो एक मोहल्ले में क्रिकेट खेली जाती है, जी जी। बहुत बेसिक चीजें हैं और उन्हीं के ऊपर रिलाई करते हैं। और उसके बाद आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में खेलने चले जाएं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इन लोगों से क्या नतीजा निकलेगा। तो मुझे लगता है शायद बाकी प्लेयर्स को भी लीग्स खेलने चाहिए, जाना चाहिए इस चीज में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि अगर आप अपना टूर्नामेंट नहीं करवा सकते, अपनी एक ऐसी लीग नहीं करवा सकते जहाँ पे आप नया जो टैलेंट है वो प्रोड्यूस करें, तो आप बाहर इनको भेजें, किसी तरह इनके लिए कोशिश करें ताकि इन प्लेयर्स को समझ आए कि बाहर के कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया। अच्छा शान से जरा मुझे ये बताइएगा कि वुमेन की लीग क्यों नहीं हो रही? क्या हमारे पास उतनी प्लेयर्स नहीं है, क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है, तो इस वजह से हम लीग नहीं करवा रहे? देख लें भारत लीग करवा रहा है, तो पाकिस्तान लीग क्यों नहीं करवा रहा वुमेन की? वही बात है कि वीमेन की क्रिकेट पे अब तक उस तरह से इतनी अहमियत नहीं समझी जाती पाकिस्तान में कि खवातीन क्रिकेट खेली हैं। काफी हद तक उन पे इन्वेस्ट भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद, और प्लेयर्स तो बहुत है आपके पास, डोमेस्टिक के जब मैचेस होते हैं आप 4-5 टीमें बनाते हैं तो उसमें भी आपके प्लेयर्स पूरे नहीं आते, फिर आप इसी तरह से टैलेंट को जाया कर देते हैं। और खवातीन की जो क्रिकेट या फिर किसी भी शोबे में अगर खवातीन आके हिस्सा ले रही हैं तो उनके पास बहुत कम टाइम होता है कि अपने आप को आगे लेकर जाने का, क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान जी यहाँ पे जो हमारा कल्चर है कि यहाँ पे शादी कर दी जाती है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो इनको चाहिए कि विमेन जो आती हैं पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बनने के लिए, तो अगर वो छोटी एज में अगर आप उनको मौका दे दें, कोई टूर्नामेंट करवाएं, कोई लीग्स करवाएं, ताकि जल्द से जल्द पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, उनको भी पता हो हमारा फ्यूचर सिक्योर है और हमने आगे क्रिकेट खेलनी है, लंबा टाइम खेलती है। लेकिन जब उनको मौका नहीं मिलता इवन कि डोमेस्टिक में भी, तो उसके बाद वो फिर क्विट कर देती हैं अपनी इस चीज को। तो मतलब बहुत कम टाइम होता है, इसलिए मुझे लगता है शायद डोमेस्टिक के लिए टीम्स भी बढ़ानी चाहिए और डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर करना चाहिए। टूर्नामेंट या फिर कोई लीग तो बहुत दूर की बात है। शानजा, भी 1-2 माह पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्रायल्स करवाए थे वुमेन के अंदर, जिसके अंदर असद शफीक और एक वुमेन सिलेक्टर थी, तो वो समझ नहीं आई वो कौन सी लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं और लड़कियां कहां गई हैं। ना उनका नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कैंप लगा, ना ही कोई उनके मैचेस हुए हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ दिखाने के लिए ट्रायल्स करवाए थे, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई? अच्छा, वो जो ट्रायल्स हुए थे तो उसको तो मैं पहले अप्रिशिएट करूंगी कि जिस तरह से उन्होंने इतनी गर्मी में, इतनी शदीद धूप में भी वो ट्रायल किए। और एक अच्छी बात ये थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि उसमें अगर आपने सिलेक्टर्स को भेजा है, मतलब जहाँ पे बतूल थी उसी के साथ आपने असद शफीक को भेजा है, तो एक अच्छी बात है कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट वीमेन क्रिकेट के साथ ऐसे लोगों को जोड़ दिया है जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है, तो और उनका इतना एक्सपीरियंस भी है। और जहाँ तक बात है ट्रायल्स की, मुझे लगता है कि शायद अभी उन्होंने कुछ टाइम ब्रेक ली है, जो इमर्जिंग के नाम आएंगे अभी, और इस हवाले से मेरी बात भी हुई थी 1-2 लोगों से। जी जी। तो काफी ऐसा नया टैलेंट है जिनको, जो कि अब आएगा, जो कि ये क्या नाम है ट्रायल्स के थ्रू जो है सामने आई है काफी प्लेयर्स, और उनका नाम भी आएगा। और जहां तक बात है कि जो अंडर 19 के ट्रायल्स थे, मुझे लगता है शायद उसमें सिलेक्शन हो भी गई है काफी प्लेयर्स की, और आगे जो अंडर 19 का कोई। लेकिन शाम से वो तो ओपन ट्रायल से जो हमारे तक अपडेट आई थी वो ऐसे था कि ओपन ट्रायल्स हो रहे हैं, कोई भी वहां आके ट्रायल दे सकता है। उसके अंडर 19 ये नहीं मेंशन किया गया सिर्फ अंडर 19 की गर्ल्स वहां पे ट्रायल दे सकती नहीं, ओपन ट्रायल से, लेकिन वहां पे 2 थे कि अगर आपने इमर्जिंग के लिए ट्रायल्स देने या फिर अंडर 19 के लिए ट्रायल्स देने। जी तो जी। अंडर 19 की जो अनाउंसमेंट है शायद वो हो चुकी है, लेकिन जो इमर्जिंग के प्लेयर्स हैं अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया, लेकिन सिलेक्शन हो चुकी है। अच्छा शाम से हम आलिया रियाज पे थोड़ी बात करेंगे। आलिया रियाज कंसिस्टेंटली पाकिस्तान टीम का हिस्सा है और कंसिस्टेंटली से वो परफॉर्म नहीं कर रहे। साउथ अफ्रीका सीरीज देख लें तो वहां भी उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। अभी 2 मैचेस हुए, एक मैच में 0 और दूसरे मैच के अंदर 4 स्कोर। तो किस तरह देख रही हैं आप? उनको ये दुख तो नहीं कहीं खत्म हो रहा कि मेरी जगह पे सना फातिमा को कप्तान बना दिया गया, जूनियर को कप्तान बना दिया, इसलिए मैंने तो परफॉर्म करना ही नहीं अब? ये तो ऐसे आलिया रियाज भी बेहतर बता सकती हैं, लेकिन जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस की बात है कि बस उन्होंने पाकिस्तान में एक ही सीरीज में परफॉर्म किया, उसके बाद आलिया रियाज के बहुत चर्चे हो गए थे। लेकिन जहाँ तक बात है कि निदा डार होगी, आलिया होगी, सिद्रा अमीन यूएंस होगी, तो इन प्लेयर्स की जो एज है वो गुजर गई है, तकरीबन कह लेंगे 35 तक तो पहुंच गई है। जी जी। तो आप उसके बाद क्या ही उनमें से निकालेंगे कि क्या ही वो परफॉर्म करके देंगी। और जहाँ तक कप्तानी की बात है, फातिमा सना जो है डिजर्व करती थी, एक यंग कैप्टन है, और जब आप एक यंग प्लेयर को कैप्टनसी दे दें तो उसके बाद शायद बहुत सी चीजें बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि उसने आपको एक लंबे टाइम के लिए कप्तानी करके देनी होती है टीम के लिए, तो उसको आइडिया होता है कि कौन से प्लेयर को कहाँ पे किस तरह से मैनेज किया जाए। अगर आप आलिया को बना दें साल के बाद, अगर वो टीम से जा रही है, तो फिर बाद में आपको एक नए कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी देनी पड़ती है। तो मुझे शायद फातिमा सना जो है कप्तानी अच्छी करी, और आलिया रियाज जहाँ तक बात है कि मुझे लगता है शायद आखिरी इनका टूर्नामेंट है आलिया का, निदा का और बाकी जितने पुराने प्लेयर्स हैं।
अच्छा शाम से प्रोग्राम का टाइम कम है, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा टेस्ट मैच का रिलेटेड। अगर इंग्लैंड भी आज 550 तक पहुंच जाती है तो किस तरह देख रही हैं आप इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी को? इंग्लैंड कितने रन करके पाकिस्तान को बैटिंग करवा सकता है अगर इंग्लैंड की टीम आउट नहीं होती? देखिए 3-0 तो बना लिया इंग्लैंड ने, और अगर आज ही लीड ले जाता है इंग्लैंड तो बस फिर समझ जाएंगे पाकिस्तान जो है मैच हार गया, पहला मैच हार गया। सही सही, बहुत शुक्रिया शानजे, आपने हमें कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद थी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शानजे बुशरा, और वो बता रही थी कि पाकिस्तान वुमेन की जो बुरी परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप के अंदर उसकी रीजन क्या है, और जो टेस्ट मैच हमारा इंग्लैंड के साथ मुल्तान के अंदर हो रहा है उसका नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। दुनिया के अंदर कहीं भी टेस्ट मैचेस हो जाए, अमूमन अगर एशिया के अंदर टेस्ट मैचेस होते थे तो उनके रिजल्ट नहीं आते थे, लेकिन अगर इंडिया चले जाएं तो वहां भी टेस्ट मैच हो। तो अभी रिसेंटली बांग्लादेश और भारत का मैच हुआ तो वो 3 दिन के अंदर मैच कंप्लीट हो गया था, उसका नतीजा आ गया था। 2 दिन बारिश रही थी। आप श्रीलंका चले जाएं वहां भी नतीजा आ जाता है, आप बांग्लादेश चले जाएं वहां भी नतीजा आ जाता है। दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान वाहिद कंट्री है सिर्फ जहां टेस्ट मैच हो रहा है और उसका नतीजा नहीं आ रहा। क्या फ्यूचर के अंदर भी इस तरह होगा और दूसरी टीम्स क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह खेलने आएंगी या नहीं आएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।